एक लड़का टाइम ट्रैवल करके जिस लड़की को पसंद करता है उसे पाने की कोशिश करता है, सब कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, पर क्या इसमें वो सक्सेस हो पाएगा? इसी एक थीम के साथ आज की हमारी मूवी व्हेन वी फर्स्ट मेट ये 2018 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी आती है। लास्ट में ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक एंगेजमेंट पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नोआ है और उसे जो लड़की पसंद है इसका नाम है एवरी। एवरी अपने फियांसे से फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी इसकी स्टोरी वो बता रही थी, पर नोआ को वो एवरी से कैसे मिला था इसकी स्टोरी याद आ रही थी। 3 साल पहले जब वो उसे मिला तो हैलोवीन की पार्टी चल रही थी, उसने उस पर ड्रिंक गिरा दिया था। नोआ को एवरी का कॉस्ट्यूम बहुत ही पसंद आया था, उसकी फेवरेट मूवी से वो था। एवरी भी कहती है कि मुझे भी ये मूवी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ये अलग अलग चीज़ों पर बात करने लग गए। नोआ एवरी को जानने की कोशिश करता है तो दोनों बहुत ही सेम थे। इसके बाद नोआ उसे जैज बार में लेकर गया। एवरी सरप्राइज थी कि नोआ एक्चुअल में पियानो बजा सकता है। नोआ यहीं पर काम करता था। एवरी ने अपने फेवरेट सिंगर की ट्यून उसे बजाने के लिए गई, पर नोआ को आता नहीं था तो मजाक में कुछ और ही बजाता है, उसके लिए गाना गाता है। इसके बाद एवरी नोआ को फोटो बूथ में लेकर गए। वहां पर नोआ नॉर्मल सी फोटोज निकाल रहा था, पर एवरी उसे कहती है अगर हमें इस मूवमेंट को याद रखना है तो हमें अजीब सी फोटो निकालनी चाहिए। इस फिल्म को डेवलप होने का आवाज भी एवरी सुन रही थी। ये सारी बातें नोआ को उसकी बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों फिर एवरी के घर पर आ गए। वहां पर एक गेम था, इसमें दोनों एक दूसरे को कड़ी कंपटीशन देते हैं। दोनों को एक साथ बहुत मजा आ रहा था। नोआ को बहुत भूख लगी थी तो कुकी क्रिस्प का पूरा पैकेट वो खा जाता है। ये मूवी में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी चैरिटी भी करती है, वो जो भी चीजें करती है नोआ को सब कुछ पसंद आती है। ये दोनों करीब आ गए थे और किस करने वाले थे, पर इसी मूवमेंट पर इस सीन खत्म हो जाता है। अब हम 3 साल बाद एवरी की एंगेजमेंट पार्टी पर उसे अपने फियांसे को किस करता देख सकते हैं। उसके फियांसे का नाम था इथन। नोआ को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। उसकी वॉशरूम से आवाज सुनकर एवरी उसके पास आ जाती है। उसे बताता है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, ज्यादा वरी मत करो। एवरी के पीछे इथन भी आया। इथन भी बहुत अच्छा था और नोआ को हेल्प करना चाहता था। एवरी नोआ को लेकर गए और अपने फ्रेंड कैरी से कहा कि नोआ को घर छोड़ दो। नोआ पहले मना कर रहा था कि उबर कर लेगा, पर उसका फोन ही पानी में गिर जाता है। कैरी को हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर किसी की फोटो लेना अच्छा लगता था, तो नोआ की वो फोटो ले लेती है। उसने नोआ से पूछा कि आज तुम्हारे साथ हुआ क्या है। नोआ कहता है कि एक बड़ी स्टोरी है, पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। नोआ ने कहा कि मैं एवरी से बहुत प्यार करता हूँ। 3 साल पहले जो हमने रात बिताई थी इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। इसके बाद ये दोनों नोआ के फ्रेंड मैक्स के पास आए और वो स्टोरी कंटिन्यू करता है। उस रात जब ये दोनों करीब आ गए थे तो एवरी ने नोआ को हक कर लिया और उसे कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे इस सिटी में अच्छा फ्रेंड मिल गया। नोआ को बहुत बुरा लगा था, पर उसे लगता है कि शायद एवरी के साथ उसे अनदर चांस मिलेगा। पर अगले दिन वो इथन से मिली थी और इसके बाद उसे कोई भी चांस नहीं मिला। उस रात उसने सारे कुकी क्रिस्प खा लिए थे और यही लेने के लिए एवरी मॉल में गई थी और वहीं पर इथन से मिली, तो नोआ को लगता है कि वही इन सब का जिम्मेदार है। कैरी नोआ को समझाती है कि एवरी को कभी भी तुम पर क्रश नहीं था, वो कभी भी तुम्हें उस नजरों से नहीं देखने वाली थी। रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। दो लोग एक दूसरे को क्यों लाइक करते हैं इसका रीजन हम बता नहीं सकते हैं। कैरी का कल फोटोशूट था तो यहाँ से वो चली गई। नोआ उसी बार में था जिस बार में एवरी को फर्स्ट टाइम लेकर गया था, तो फोटो बूथ में चला जाता है। फोटो लेते वक्त उसने एक विश की कि काश एवरी के साथ उसे और एक चांस मिल जाए। वो अगली सुबह उठा तो हैलोवीन के कॉस्ट्यूम पहने हुए सब लोग थे। वो शॉप में जाता है, वहां पर उसने न्यूज़पेपर देखा और 3 साल पहले की जिस दिन वो एवरी से मिला था उसकी डेट थी। उसने शॉप ओनर से रेड बुल का अलग फ्लेवर मांगा, पर ये फ्लेवर अब तक आया ही नहीं था। नोआ का माइंड ब्लो हो गया। वो एक्चुअल में 3 साल टाइम ट्रैवल कर जिस दिन एवरी से मिलने वाला था वहां पर पहुंच चुका है। वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में आया जो अब तक क्यूबिकल में ही काम करता है। 3 साल बाद वो डायरेक्टली बॉस बन गया था। उसने अपने साथ जो भी हो रहा है ये सारी चीजें फ्रेंड को बता दी। ये सब बताते हुए उसने कैरी को नीचे देखा जो अपने फोटोशूट पर काम कर रही थी। वो भी बिलीव नहीं कर पा रहा था, तो जाकर उससे बात कर लेता है। वो कहता है तुम तो मुझे जानते हो, तुम्हारा नाम कैरी है। मैं कल रात ही तुम्हारे बाथरूम में था, तुमने मुझे घर पर लिफ्ट दी थी। कैरी को ये सब चीजें बहुत ही अजीब लगी। उसे लगा कि नोवा उसका पीछा कर रहा है। उसे जाने के लिए कहती है।
नोआ और भी ज्यादा खुश हो गया कि आज रात वो एवरी से मिलेगा। वो एक बहुत ही अच्छा ड्रेस पिक करता है। एवरी कैरी के साथ बिजी थी तो एक लड़के को भेजकर कैरी से बात करने के लिए उसने कहा। फर्स्ट टाइम एवरी से टकरा कर उसकी ड्रिंक उसने गिरा दी थी, पर इस बार उसे वो बचा लेता है। एवरी से उसकी फेवरेट ड्रिंक उसने पूछी और अपनी फेवरेट ड्रिंक बता दी। जो एवरी को पसंद थी यही वो बताता है, यानी कि एवरी को भी लग सके कि इन दोनों में सब कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। एवरी अपने बारे में उसे जो भी बता दी थी ये नोवा उसके पहले ही उसे बता देता था। इन सारी चीजों से एवरी बहुत ही सरप्राइज थी, पर नोवा उसे कहता है हम दोनों में एक कनेक्शन है। उसने कहा कि चलो हम म्यूजिक सुनने के लिए चलते हैं। एवरी को जो म्यूजिक पसंद था आज रात वही म्यूजिक वो बजाता है। एवरी को ऐसा बहुत पसंद आया। फोटो बूथ में जाने के बाद एवरी को जो एक्सपेक्टेड था कि नोआ वियर्ड सी पोज करे, यही उसने की। एवरी के साथ घर आने के बाद भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी एवरी को कैरी का मैसेज आया, वो घर पर आ रही थी। आज ही सुबह नोआ कैरी से मिला था, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, इससे पहले वो निकल जाना चाहता था, पर कैरी यहाँ पर पहुंच जाती है। कैरी ने एवरी से कहा कि सुबह में जिस लड़की से मिली थी ये वही लड़का है, ये मुझे स्टॉक कर रहा था, शायद ये तुम्हें भी स्टॉक कर रहा हो। एवरी को भी शॉक लगा। वो कहती कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। ये दोनों डर गई और नोवा को मारने लग जाती है। अगली सुबह जब नोवा उठा तो उसे लगता है कि सारा कुछ ड्रीम था। कल रात वो एवरी की एंगेजमेंट पार्टी पर ड्रंक हो गया था और आज जाकर उसे सॉरी कहना चाहिए, तो एवरी के घर पर पहुंचा। इथन नोआ के लिए डोर खोलता है, पर उसे वो पहचानता नहीं था। एवरी ने जब नोआ को देखा तो डर गई, कहती कि 3 साल पहले का स्टॉकर यही था। कैरी भी उसे देखकर स्टॉकर ही समझती है। ये सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं, तो नोआ वहां से भाग गया। टाइम ट्रैवल कर 3 साल पहले नोवा ने जो भी किया था इसके कंसिक्वेंसेस अब उसे भुगतने पड़ेंगे। वो फिगर आउट कर लेता है कि ये सब फोटो बूथ की वजह से हुआ है, तो रात में जाकर फिर से उसने विश किया कि वो 3 साल पहले चला जाए। अगली सुबह उठने के बाद वो 3 साल पास्ट में था। उसने तुरंत अपने फ्रेंड मैक्स को कॉल लगा, कहता है कि आज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसे किसी भी हालत में एवरी को पाना था, तो उस तरीके से वो ड्रेसअप करना चाहता था। मैक्स ने उसे कहा कि लड़कियों को हमेशा प्ले बॉय ही अच्छी लगते हैं, तुम्हें उन्हीं की तरह ड्रेसअप करना चाहिए। वो अगर कुछ बात करे तो ज्यादा उस पर ध्यान मत देना, उस पर रोब जमाना और एक घटिया आदमी की तरह उससे बर्ताव करना और उसे बहुत अच्छा लगेगा। नोआ इस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर मैक्स के साथ बहुत सारी लड़कियां होती थी, तो उसकी एडवाइस वो मान लेता है। नोआ एवरी के पास गया, उसके ड्रेस का उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। ड्रिंक लाने के बाद उसे कहता है अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो तुम्हारे खुद के बारे में मुझे कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। एवरी इस बर्ताव से उस पर गुस्सा हो गई और वहां से जाने लग गई, पर नोआ भी उसके पीछे पीछे आता है। नोआ कहता है कि तुम मुझे बहुत ही लाइक करती हो। एवरी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। नोआ उस पर बिलीव नहीं करता, तो एवरी ने उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया। सब लोग उस पर बहुत हंसे। नोआ फिर नॉर्मल में आ जाता है, उसे सॉरी कहता है। उसने कहा कि प्लीज मुझे ऊपर आने में हेल्प करो। उसने एवरी का हाथ लिया और उसे भी स्विमिंग पूल में डाल दिया। उस पर बहुत गुस्सा थी, तो उस पर वो पानी डालने लग गया। गुस्से में उसके करीब आ गए और उसे किस कर लेती है। इसके बाद ही दोनों घर पर आते हैं और इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ डायरेक्टली 3 साल बाद उठा और वो एवरी के साथ था। वो एवरी को हक करता है, पर एवरी कहती कि तुम ये कर क्या रहे हो, हम दोनों में ऐसी कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। कल रात उसे जरा डाउन लग रहा था, तो नोवा को उसने बुला लिया था। वो सिर्फ उसे वन नाइट स्टैंड के लिए यूज करती है। जैसे कि नोवा एक बैड बॉय बन रहा था, उसी तरीके से अब पूरी उसकी इमेज हो गई है। एवरी कभी भी उसे सीरियसली लेती नहीं, सिर्फ उसे जब जरूरत हो तो नोवा को एक रात के लिए बुला लेती है। ये सब नोवा को ठीक ही लग रहा था, पर उसने देखा कि एवरी इथन के साथ मॉर्निंग के जॉग के लिए जा रही है। वो जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इथन की फिटनेस के सामने वो टिक नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा थक गया था और नीचे भी गिर गया। कैरी नोवा के साथ रुकती है। एवरी और इथन ये दोनों आगे चले गए। नोवा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। कैरी से कहता है कि मैं कुछ भी करूं, एवरी मुझे हेट ही करती है। उसने कैरी को बता दिया कि एवरी से वो बहुत ही प्यार करता है। उसे समझ में नहीं आता कि एवरी उससे चाहती क्या है। हमेशा इथन और एवरी पास आ जाता है। कैरी एवरी को बहुत टाइम से जानती थी। उसने कहा एवरी को एक स्टेबल लाइफ चाहिए, जिस आदमी के पास अच्छा जॉब हो जो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए। नोया बात सुनकर मोटिवेटेड हो गया। वो कहता है मेरे पास भी बिजनेस की डिग्री है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो फिर से 3 साल पहले टाइम ट्रैवल करता है। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड के ऑफिस में गया। अपने फ्रेंड की मदद से वहां पर जॉब वो ले लेता है।
रात में जब वो पार्टी में आया तो सब लोगों की केयर कर रहा था। जिस केयर की एवरी को जरूरत है यही वो उसे देना चाहता था। उसे मिलने के बाद उसे तुरंत कह देता है कि पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, पर पहले हम ड्रिंक लेते हैं। इन्होंने पार्टी में कुछ टाइम स्पेंड किया और इसके बाद ही म्यूजिक बार में आए। नोआ ने बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन बाय की। वेटर से एवरी को पता चलता है कि नोआ पहले यहाँ पर काम करता था, पर नोआ ने कहा कि अब मुझे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना है। उसे एक अच्छी जॉब लगी है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से मेहनत करने वाला है। इस रात के बाद नोआ डायरेक्टली 3 साल ट्रैवल कर गया। वो अपने आसपास देखता है तो एक बहुत ही बड़े से हाउस में उसकी थोड़ी सी टोन भी निकल आई थी। वो खुश हो जाता है कि वो सक्सेसफुल बन गया है, वो बहुत ही अमीर है। उसने एक कार्ड देखा जिसमें उसकी और एवरी की आज एंगेजमेंट पार्टी थी। वो और भी ज्यादा खुश हो गया। अपना घर देखकर एवरी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। नोआ सरप्राइज था कि कैरी भी उनके साथ रह रही है। उसे उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, पर एवरी कहती है कि जब तुम अपने बिजनेस के लिए बहुत दिन तक बाहर रहते हो तो कैरी के साथ होना उसे अच्छा लगता था। नोआ ने एवरी की खुशी के लिए कैरी से कहा, तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है उतने दिन यहाँ रह सकती हो। वो अपनी कार जब देखता है तो बचपन से उसकी जो फेवरेट कार थी ये उसने बाय की थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसे सरप्राइज प्रमोशन मिल गया। उसे एक बड़ा सा ऑफिस मिला था। चाइना से एक एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए आया हुआ था तो उसे चाइनीज में वो बात करता है। इससे वो बहुत ही सरप्राइज हो चुका है। वो फिर अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में जाता है। वो बहुत ही खुश था और मैक्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसने उसे कहा, तुमने सारी चीजें मुझसे चुरा ली। ये प्रमोशन हमेशा से मेरा ड्रीम था। मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब दी और तुम सब लोगों की शिवलरी करने लग गए। नोआ को बुरा लगता है। उसने कहा कि पर हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। मैक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल पहले हम दोनों फ्रेंड्स थे, पर बाद में सिर्फ तुमने काम को ही इम्पोर्टेंस दिया। इन सब बातों से नोआ जरा अपसेट हो गया। वो केक खाने लग गया। उसने रियलाइज किया कि जो उसकी टोन बढ़ी है इस स्ट्रेस की वजह से। वो अपने लिए जरा टाइम ऑफ लेना चाहता था, पर उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है कि आपकी एक मीटिंग है जिसके लिए आप बहुत ही लेट हो चुके हो। उसने अपना शेड्यूल देखा तो 3 मंथ्स के लिए वो पूरा बुक था। नोआ कहता है कि अगर मैंने खुद के लिए एक दिन निकाला तो क्या होगा। सेक्रेटरी कहती है तुम इमीडिएटली फायर हो जाओगे। नोआ चाहता फिर भी कुछ भी नहीं कर पाता। अपना काम कंप्लीट करते करते अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए लेट हो जाता है। उसने सबसे कहा कि एवरी मेरी लाइफ में आई, इसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है। जिस रात उसे फर्स्ट टाइम मिला था यही गाना वो फिर से उसके लिए बजाना चाहता था। 3 साल से उसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की तो गाना भी नहीं गा पाता। थोड़ी देर में नोआ एवरी को ढूंढने के लिए गया तो इथन बहुत ही ड्रंक हो गया था। उसके साथ एवरी बाथरूम में थी। मूवी के वर्स में नोआ का जिस तरीके से हाल हुआ था यही हाल अब इथन का है। वो एवरी से बहुत ही प्यार करता है। नोआ फिर इथन को घर लेकर जा रहा था। इथन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत ही घटिया आदमी बन चुका है। उसने अभी अभी एवरी को प्रपोज किया था। नोआ पूछता है कि एवरी ने क्या कहा। एवरी ने इथन से कहा था कि काश हालात कुछ अलग हो पाते। इसका मतलब है वो नोआ के साथ खुश नहीं थी। इस बात से नोआ को बहुत ही बुरा लगता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और लेट नाइट घर पर आया। घर आने के बाद कैरी जगी हुई थी। वो उसे पूछती कि क्या हुआ। नोआ कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर दिया। एवरी मुझसे प्यार नहीं करती। कैरी को इसके बारे में पहले से ही पता था। कैरी ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करती है, इस वजह से कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, पर तुमसे वो प्यार नहीं करती। कभी कभी इन सब चीजों में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। रिलेशनशिप में 2 लोग एक दूसरे को क्यों चाहते हैं इसके बारे में हम बता नहीं सकते। नोआ ने अब रियलाइज कर लिया था कि एवरी के लिए वो सही नहीं है। वो कितना भी ट्राई करे एवरी को कभी भी पा नहीं सकता। नोआ ने अब डिसाइड कर लिया कि सारी चीजें वो अब ठीक करेगा। वो फिर से फोन बूथ में जाता है। 3 साल पहले की पार्टी में वो खुद इथन को एवरी से मिलने के लिए लेकर आया था। उन दोनों को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद वो ड्रिंक लेने के लिए कैरी के पास आया। इतना टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। जितनी भी बार नोआ एवरी से मिलने के लिए गया तब उसने कैरी के साथ टाइम स्पेंड किया था। उसे पता था कि कैरी उसकी अच्छी फ्रेंड बन सकती है। आज रात भी उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। नोआ ने उसे कहा, क्या तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है। कैरी कहती है, जैज मेरी लाइफ है। नोआ जब पियानो बजा रहा था तो कैरी भी उसे पियानो बजाने में हेल्प करती है। एक्चुअल में एवरी जो भी कहा करती थी कि उसे ये म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक पसंद है, ये सारी चीजें उसने कैरी से ही चुराई हुई थी। म्यूजिक के सब्जेक्ट पर ये दोनों बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं। नोआ को एवरी का कॉस्ट्यूम पसंद आया था, पर ये कॉस्ट्यूम कैरी ने उसे बना कर दिया था।
इनके घर में जो गेम उसे खेलना पसंद है ये भी कैरी ने ही लाया हुआ है। इसका मतलब है एवरी के साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप थी ये सारी फेक थी। वो हमेशा से कैरी का ही अच्छा फ्रेंड है। ये अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डायरेक्टली 3 साल बाद नोआ फिर से उठा। नोआ अपने फ्रेंड मैक्स के यहाँ पर था। उससे पूछता है कि कैरी कहाँ है, क्या हम दोनों में कोई रिलेशनशिप हुई। मैक्स ने कहा कि एक रात तुम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था पर इसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। नोआ फिर डायरेक्टली कैरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उससे पूछा उस रात हमने जो टाइम स्पेंड किया था उसमें मुझे लगा कि हम दोनों के बीच के मूवमेंट्स बहुत ही रियल है। इस तरीके से पूरी लाइफ में मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। कैरी आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी। नोआ ने उससे पूछा क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती। कैरी कहती कि जो भी हुआ था 3 साल पहले हुआ था, इसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। नोआ ने रियलाइज किया कि पहले वो एवरी का फ्रेंड था, उसी वजह से कैरी से मिला था। वो अगर एवरी का फ्रेंड ही नहीं बनता तो कैरी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। जो चीजें पहले जिस तरीके से हुई थी उसी तरीके से होने देनी पड़ेगी, तभी उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। वो इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जैसे कि लोग हमेशा से कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे कुछ और भी अच्छी चीज उसे मिलेगी। इसी चीज पर वो बिलीव करने लग गया था। वो रात में फिर बार में आया, फिर से उस फोटो बूथ के पास आता है पर वहां पर वो नहीं था। स्टाफ से उसे पता चला कुछ मंथ्स पहले उन्होंने उसे सेल कर दिया था। इस बात से नोआ बहुत ही अपसेट हो जाता है कि अब अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया। यहाँ पर एवरी इथन के साथ ड्रिंक करने के लिए आई थी। उसने नोआ को देखा तो नोआ पूछता है कि यहाँ का फोटो बूथ कहीं चला गया है। एवरी कहती कि वो तो मेरे घर पर है, तुम्हें वो बहुत ही अच्छा लगता था इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए बाय कर लिया है। नोआ खुश हो गया और डायरेक्टली घर पर आता है। फिर से उसने विश की और 3 साल पहले की रात में वो पहुंच गया, पर आज रात वो किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर से एवरी से मिलता है, जो भी चीजें उसने पहले की थी यही सारी चीजें फिर से की। अगली सुबह जब उठा तो एवरी और इथन की एंगेजमेंट पार्टी थी। यहाँ पर वो फिर से कैरी से मिला। कैरी से उसने बात की। वो कहता है कि चलो हम म्यूजिक सुनने के लिए चलते हैं। कैरी भी इसके लिए हाँ कहती है। कैरी का कैमरा लेकर उसके जब ध्यान नहीं था तो उसके वो फोटो लेता है। यही चीज कैरी नोआ के साथ हमेशा करती रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, पर नोआ हमेशा एवरी के पीछे भागता रहता था तो कभी भी उसने कैरी को नोटिस नहीं किया था। अगर लाइफ में चीजें जिस तरीके से हो रही है उसे एक्सेप्ट कर लेता और आगे बढ़ जाता तो कैरी से मिलने ही वाला था। उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं थी। कैरी के साथ मिलने के बाद इनकी रिलेशनशिप की बहुत सारी फोटोज हम देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये हमें बता कर जाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आगे हमारी लाइफ में हमें बेस्ट चीजें मिलने वाली है। हमारा प्रेजेंट कितना भी हार्ड हो पर फ्यूचर में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। इन्हीं सब मैसेजेस के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।